दोष गोसाई रवि पावक सुर सरतीला। समरथ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरतीला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय ज्ञानं शीलं धर्मेण प्राणं देतान् श्रेष्ठं दिव्यं प्रभोतम् ज्ञानं सतेज्ञं प्रसादो नवणं शंकर स्वध्यानं रक्षे प्रभु। श्री राम जय राम, श्री राम लगा तो लगा दे। शंकर भगवान की जय। समरथ कौन ही दोष गोसाई रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ्यवानों को कोई दोष नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप हमारे राजा हैं ए दक्षिण, और हम आपकी प्रजा हैं। आप सामर्थ्यवान है, राजा हैं, अपने यहाँ यज्ञ करो तो भगवान भोलेनाथ को त्यागो। पर मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य ना है, हिम्मत ना है कि मैं भगवान भोलेनाथ को त्याग करके अपने यहाँ यज्ञ करूं। कोई बात नहीं, तू नहीं करेगा अमरीश। आज सबके सामने मैं घोषणा करता हूं कि सभी आना मेरे यज्ञ में। इस शंकर को त्याग करके मैं यज्ञ करूंगा। मेरी आत्माओं, जहां वहां जितने भी ब्राह्मण जन, संत जन, ऋषि जन, पूखा भृगु जितने भी बैठे थे वहां, शायद कोई दाढ़ी हिला रहा है, कोई नेत्र घुमा रहा है, कोई हंस रहा है कि अच्छा किया ये भोलेनाथ भूतनाथ, ये त्यागने के योग्य है। भगवान भोलेनाथ की दृष्टि सबके ऊपर थी कि किसका भाव मेरे प्रति कैसा है, कौन मेरे प्रति क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, सब था। नंद एक दूसरे को श्राप देने लगे। मेरी आत्माओं, पुनः आज दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्दों को सुनकर के मरीच ने अपने यहाँ आचार्यों से कहा कि हे आचार्यों, मुझे यज्ञ नहीं करनी, क्योंकि मेरी यज्ञ एक सात्विकी थी, वो तामसी बन गई। मैं तो सात्विकी यज्ञ कर रहा था, पर एक दूसरे से एक दूसरा नाराज हो रहा है, श्राप दे रहा है, तो मुझे ऐसे यज्ञ ना करनी। यज्ञ की शुरुआत करो, अपना पूर्णाहुति करो, मुझे यज्ञ नहीं करना। मेरी आत्माओं, भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर के अपमहत्व होकर के आज कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और इधर अहंकारी दक्ष प्रजापति अपने यहाँ यज्ञ करता है तो सबको निमंत्रण दिया। भगवान विष्णु को दिया, भगवान ब्रह्मा जी को दिया, सब देवताओं को दिया, सब कन्याओं को दिया, पर अपनी कन्या को, सती मैया को, भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। मेरी आत्माओं, आज दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो। रास्ता तो बहुत है यज्ञ में जाने की, बहुत, पर उसी रास्ते से जा रहे हैं सब कैलाश पे होते हुए दक्ष के यहाँ। आज भी ऐसा विधान है क्या? अगर हमें जानकारी है जाए कि फलाने गांव में फलाने भैया के यहाँ विवाह है रो, बाकी अंतिम निमंत्रण है हमारा, और हमें ये जानकारी है जाए कि बाकी पड़ोसी को बाकी नौता ना है, तो हम अपनी बाइक के लेकर के और सबसे पहले वह पड़ोसी के द्वार पे टिकेंगे। चार पाई पे कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तब जाएंगे भोजन पाएंगे। क्यों? मन में ये विचार करता है कि मैं से अवगत करा दूं कि तेरे अंदर इतना गुण नहीं है कि तेरे पड़ोसी ने तुझे छोड़ दिया, बुलाया नहीं, और हमारा दूर दूर से भी निमंत्रण आया।
तो रास्ता तो बहुत सी, पर कैलाश पे होके कैसे निकल रहे सभी देवता देवियां और इनकी कन्या दक्ष। चलो चलो सभी चलो, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रही है, सभी चलो। ये आवाज सती मैया के कान में पहुंची। जब सती मैया के कान में पहुंची, मैया को ऐसी कोई मैया ना है कि जिनके पिता के घर से सूचना हो या खबर किसी के द्वारा मिल जाए तो मैया ये चाहती है कि मैं अपने पिता से मिलने जाऊं, मैं अपने भैया से मिलने जाऊं, मैं अपनी मैया से मिलने जाऊं। मैया चाहे कितनी बड़ी बूढ़ी है जाए 100 साल की, अगर पियर से सूचना आ जाए ससुराल में तो मैया कम चल देती अपने पियर को, क्योंकि माताओं को अपने पियर से अपने पिता के यहाँ से बहुत लगाव प्रेम इतना होता है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरी आत्माओं, चाहे खूब सुख मिल रहा है ससुराल में, अम्मा जी पे कोई काम ना है, बैठी है कोई काम नहीं करती है, परमात्मा को नाम ले भोजन पावे, परंतु इतनी खुशी अपने घर रहने पर नहीं होगी, उतनी खुशी प्रसन्नता अगर पियर से सूचना आ जाए, अपने मायके से सूचना आ जाए तो मैया बहुत प्रसन्न होती है कि चलो मैया से मुलाकात रह जाएगी, पिता से मुलाकात हो जाएगी। जैसे सती मैया ने सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है रही है तो निमंत्रण अवश्य हो भोलेनाथ पर। भगवान भोलेनाथ उस समय ताली लगा गए, ध्यान में लगे, दौड़ लगा करके सती मैया आई, भगवान भोलेनाथ की ताली को छुड़ा रही है और मन में सोच रही है प्रभु अगर ऐसे ही तुम परमात्मा का ध्यान करते रहोगे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है जाएगी, यही एक ऐसा बहाना है कि मैं अपनी मैया पिता से मिल सकती हूँ। पानी मिलने का और कोई विधान नहीं है, तुम्हें छोड़ के मैं जाती नहीं, आप ही अकेले रहते हो। आज कैसे जगा रही है भगवान भोलेनाथ को माता सती, ध्यान देना सभी तालियों के साथ परमात्मा का नाम लेंगे 2 मिनट। बोली शंकर भगवान की अजय बम बम भोलेनाथ, अजय बम बम, अजय बम बम भोलेनाथ, भोलानाथ लगाए गए तारी के लाश, बम बम भोलेनाथ, भोलानाथ लगाए गए तारी के लाश, बम बम भोलेनाथ, भोलानाथ लगाए गए तारी के लाश, लगाए गए तारी के लाश, अजय बम बम भोलेनाथ, भोलानाथ लगाए गए तारी के लाश, बम बम। और माता सती घबराने लगी, भगवान का ध्यान कर रही है नारायण का। और सती बहुत मन में घबराई, और सती बहुत मन